हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम प्रिया। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एक बहुत पावरफुल और सिंपल टेक्निक के बारे में। बट सबसे पहले लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जिस भी चीज़ के ऊपर आप अपनी एनर्जी फोकस डालते हो आप उसे अट्रैक्ट करते हो। जो आज टेक्निक मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सबसे शॉर्ट पीरियड में की जाने वाली एक एफर्मेशन टेक्निक है जिसका नाम है 555 टेक्निक। इस टेक्निक को आपने पूरे 5 डेज तक फॉलो करना है और 55 टाइम्स एक ही एफर्मेशन के ऊपर वर्क करना है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। अब हम डिस्कस करेंगे कि 555 टेक्निक को फॉलो कैसे करना है। सबसे पहले तो हमने इस टेक्निक को जैसे कि मैंने पहले बताया 5 डेज तक फॉलो करना है। एंड ये जो टेक्निक है इसमें हम एफर्मेशंस के ऊपर वर्क करते हैं। सो मेक श्योर कि सबसे पहले आप क्लियर रहें कि आपको किस विश के ऊपर वर्क करना है। एक ही एफर्मेशन को आपने 55 टाइम 5 डेज तक लिखना है तो वो क्लियर हो आपके माइंड में कि आपको ये चीज़ मैनिफेस्ट करनी है। अब इसके लिए आप सेपरेट नोटबुक या फिर डायरी लगा सकते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उसमें अपनी जर्नल चीज़ें भी लिख रहे हो और उसी के अंदर उसी नोटबुक में आप 555 टेक्निक को फॉलो कर रहे हो। सेपरेट नोटबुक इसके लिए डायरी रखें। अब पेन जो है वो कोशिश करें कि अगर वो रेड या ग्रीन कलर का हो, ब्लैक तो आप अवॉइड ही करें। ठीक है। अब आपने इस टेक्निक को 5 डेज तक फॉलो करना है और डे 1 पे लेट्स सपोज आप सुबह 8 बजे से फॉलो कर रहे हो तो डे 2 पे भी आप कोशिश करो कि सेम टाइम पे इसे फॉलो करो। मतलब अलग अलग टाइमिंग्स पे इसे फॉलो करना अवॉइड करें। डे 1 पे आप सुबह 8 बजे लिख रहे हो, डे 2 पे आप इवनिंग टाइम पे इसे फॉलो कर रहे हो एंड डे 3 पे आप रात के 12 बजे से पहले बस लिख रहे हो कि मुझे आज ये लिखना था। ऐसा नहीं होना चाहिए। कोशिश करो कि एक टाइम पे आप इसका टाइम सेट करो कि मुझे 5 डेज तक सुबह 8 बजे इस टेक्निक को फॉलो करना है और उसी वक्त इसे फॉलो करें। अब नेक्स्ट बात आती है कि जो आपकी एफर्मेशंस है वो आपने इंस्टॉलमेंट्स पे नहीं लिखनी है। जैसे अगर आपने सुबह उसे 20 टाइम्स लिख दिया, आप फिर उसे इवनिंग में 20 टाइम्स लिख रहे हो और रात के टाइम पे आप 15 टाइम्स उसे लिख के कंप्लीट कर रहे हो। ऐसा नहीं। एक टाइम पे आपने कंप्लीट एफर्मेशंस जो है 55 टाइम्स लिखनी है। इंस्टॉलमेंट्स पे एफर्मेशंस को नहीं लिखना है। आपने इस टेक्निक को कंटिन्यूसली 5 डेज तक फॉलो करना है। अब इंस्टॉलमेंट्स पे तो आपने एफर्मेशन नहीं लिखनी है, साथ ही में आपने कोई डे भी स्किप नहीं करना है। अगर आप 5 डेज तक इसे फॉलो कर रहे हो तो कम्प्लीटली 5 डेज, कंटिन्यूसली 5 डेज। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे आपने डे 1 फॉलो किया, डे 2 फॉलो किया एंड डे 3 अगर आप स्किप कर रहे हो तो जो डे 4 है आप उसे डे 3 मान रहे हो। नहीं, जो डे 4 होगा वो फिर से आप इस टेक्निक को दोबारा फॉलो करोगे, मतलब कि आप उसे डे 1 मानोगे। तो कंटिन्यूसली आपका इसमें कॉन्टिन्यूटी होनी चाहिए 5 डेज तक। कोई डे आप स्किप नहीं कर सकते। इन केस अगर स्किप हो भी जाता है तो नेक्स्ट डे से आप फिर से एक बार इस टेक्निक को शुरू करेंगे फर्स्ट डे से। अब हम डिस्कस करेंगे 555 टेक्निक में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है उसके बारे में। वो है एफर्मेशन। एफर्मेशन पॉजिटिव स्टेटमेंट्स जो हम कोई भी चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। बट अगर आप पर्टिकुलरली 555 टेक्निक यूज़ कर रहे हो तो इस पे आप मल्टीपल विशेस के ऊपर वर्क नहीं कर सकते। आपको एक ही विश, एक ही एफर्मेशन को 55 टाइम्स लिखना है। तो 5 डेज तक जब आप 55 टाइम्स लिखोगे तो 275 टाइम्स आप टोटल लिखोगे। और इसके लिए ज़रूरी है आपका जो आपने एफर्मेशन सेट की है वो इजी हो एंड सिंपल हो। एक ही लाइन की आपकी एफर्मेशन होनी चाहिए एंड आपने डे 1 पे भी उसे लिखना है, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5। ऐसा नहीं होना चाहिए कि डे 1 पे आप कोई चीज़ लिख रहे हो, डे 2 पे आप चेंज कर रहे हो कि नहीं मुझे ये नहीं मैनिफेस्ट करना, मुझे ये मैनिफेस्ट करना है, ये ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं, सेट करना है सबसे पहले। तभी मैंने आपको बोला कि आपका क्लियर होना बहुत ज़रूरी है कि आप किस विश के ऊपर वर्क करना चाहते हो। डे 1 भी फॉलो करना है, उसी एफर्मेशन को 55 टाइम्स लिखना है, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5। ठीक है। 55 टाइम्स आपने एक ही एफर्मेशन लिखनी है। तो एफर्मेशन बहुत सिंपल रखना कि आप उसके साथ कनेक्टेड फील करो। एफर्मेशन जो हो वो ऐसी हो कि जिससे आपको ऐसा फीलिंग आए कि यस ये चीज़ मुझे अचीव हो गई है। पॉजिटिव स्टेटमेंट लिखनी है कि ये चीज़ मुझे अचीव हो गई है।
और आप खुशी खुशी उस चीज़ को अब लिख रहे हो, आप थैंक यू ग्रेटिट्यूड पे कर रहे हो यूनिवर्स को, आप थैंकफुल हो रहे हो, ऐसे आपने फीलिंग्स के साथ उस जो एफर्मेशन आपकी होगी उसे लिखना है। अब जब आपने ट्रिपल फाइव टेक्निक को फॉलो करना है और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको क्या बताई, एफर्मेशन। अब एफर्मेशंस लिखते वक्त आपका ध्यान सिर्फ लिखने में होना चाहिए, किसी भी तरह के डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है। 10 टाइम्स लिखा, अब आप फ़ोन चेक कर रहे हो या फिर आप कोई और काम करने चले गए कि मैं नेक्स्ट जो है थोड़ी देर बाद लिखता हूँ, ऐसा नहीं करना है। एक ही टाइम पे बैठ के लिखना है 55 टाइम्स एंड लिखने में ध्यान होना चाहिए, पूरा फोकस आप जो लिख रहे हो एक एक वर्ड पर होना चाहिए, एज इफ कि वो आपकी रियलिटी बन चुका है, आप खुशी के साथ उसे लिख रहे हो कि मैं ग्रेटफुल हूँ, मैं थैंकफुल हूँ, आप ऐसे लिख रहे हो, ठीक है। एंड कोई भी टेक्निक अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में फॉलो करते हो कुछ भी मैनिफेस्ट करने के लिए, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका विश्वास। अगर आप ट्रस्ट के साथ कोई भी टेक्निक फॉलो करोगे, वो 110% आपके लिए वर्क करेगी। अगर आप उसे ट्रायल बेस पे करोगे कि चलो इसे फॉलो करके देखते हैं, हुआ तो ठीक है, नहीं तो ना सही, तो ऐसे वो चीज़ आपको नहीं, आप उसे मैनिफेस्ट कर सकते। आपने कंप्लीट ट्रस्ट रखना है कि मैं ट्रिपल फाइव टेक्निक फॉलो कर रहा हूँ तो ये मेरे लिए वर्क करेगा, और डेफिनेटली फिर आपको रिजल्ट भी उसका वैसा ही मिलेगा। जैसा भाव आप रखोगे आपको वैसा ही रिजल्ट मिलेगा। सो इस बात को ध्यान रखें इस बात का कि अगर आप ट्रिपल फाइव टेक्निक फॉलो कर रहे हैं या फिर कोई भी मैनिफेस्टेशन की टेक्निक को फॉलो कर रहे हो, तो आप पूरे ट्रस्ट के साथ उसे फॉलो करें। और ट्रिपल फाइव टेक्निक जो है ये सिर्फ 5 डेज के अंदर आप कोई भी चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकते हो, बट अगर आप एक ही एफर्मेशन को पूरे दिलो जान से लिखते हो 55 टाइम्स, उसे फील करके कि वो चीज़ आपकी रियलिटी बन चुका है, ये आपको बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स देगी। इस टेक्निक को मैंने भी कई बार यूज़ किया है और मुझे भी रिजल्ट्स मिले हैं। एंड नेक्स्ट वीडियो में अगर आप चाहोगे तो मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या मैनिफेस्ट किया था जब मैंने लिखा था, मेरे पास शायद वो डायरी आज भी है। एंड सीरियसली आप इसे फॉलो कर सकते हो, इससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और दैट्स इट अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है देन प्लीज हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। आई विल बी बैक विद मोर इंटरेस्टिंग टॉपिक। टिल देन, टेक केयर।